हाँ दोस्तों, आज मैं बहुत खुश था। मैं और मेरे दोस्त आरिज बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं आज उसके घर में उसकी सिस्टर के बर्थडे पे जा रहा था। अच्छी दोस्ती होने की वजह से मेरी पूरी फैमिली को उसने इनवाइट किया था, पर डैडी घर में लेट हो गए तो मुझे अकेला ही जाना पड़ा। मामा प्यारा सा गुलदस्ता और मैंने उसकी बहन के लिए चॉकलेट ली थी। जैसा कि मुझे पता था उसको चॉकलेट बहुत पसंद थी। हालांकि मैं उसको पसंद करता था, वो बहुत खूबसूरत थी, पर कभी कह ना सका क्योंकि वो मेरे एक दोस्त की बहन थी। बर्थडे में उसकी बहन काफ़ी अच्छी लग रही थी और मैंने उसकी तारीफ़ भी की। पार्टी ख़त्म हो चुकी थी। मेरे लौटते समय अनाया आकर यानी उसकी बहन बोलती है, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके तोहफे का। मैंने बोला, अरे शुक्रिया की क्या बात है, इस बात को 3-4 दिन गुजर चुके। मेरे पास एक लड़की की कॉल आता है और पूछती है, आप कैसे हो। मैंने बोला, मैं बहुत अच्छा हूँ, पर आप हैं कौन। उसने और सवाल पूछे। मैंने जवाब दिया। मैंने फिर से पूछा, अब बताइए आप आखिर हैं कौन। वो बोली, मुझे आपसे ही बात करना है, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। फिर उसने इशारा दिया, उस दिन आप अपने दोस्त के बर्थडे पे आए थे, तब मैंने आपको देखा था। मैंने बोला, आपको कोई गलतफहमी होगी, मैं आपको नहीं जानता हूँ। फिर उसने बताया कि मैं आपके दोस्त की सिस्टर हूँ। मैं डर गया, मेरे दोस्त। मैंने कहा कि ये आप क्या कह रही हैं। उसने मिलने की आरज़ू की, हम लोग मिलते हैं। मैंने मना नहीं कर पाया। मिलने के बाद मैंने उसको समझाते हुए कहा, सुनो, आप जो कह रही हो या कर रही हो ये गलत है। मैंने अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता और मैं अपनी दोस्त की बहन से, छी, मुझसे ना होगा। बेहतर होगा कि आप हमें भूल जाएं। वो बोले कि आप भी तो मुझे पसंद करते हो। और फिर लेकिन उसको मुझसे मोहब्बत हो गई थी। कहती थी, या आप मुझसे मोहब्बत करो या तो मैं जान दे दूँगी। मैं नहीं रह सकती आपके बिना। मेरे पास उसके प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। फिर उसके बाद उसकी कॉल आने लगी मेरे पास। हम अक्सर मिलने लगे थे, कभी शाम को कभी सुबह। मेरी तरफ से भी कॉल जाने लगी, आने भी लगी। दोनों तरफा मोहब्बत स्टार्ट हो गई। बातों हम लोग टाइम स्पेंड करने लगे। कॉलेज के बहाने से अब मुझे भी उससे मोहब्बत हो ही गई थी और मेरे भी मिलने का मन करने लगा था। एक दिन वो कहने लगी, सुनो, हम कब तक ऐसे ही मिलते रहेंगे और कब तक छुप छुप के प्यार करते रहेंगे। हमें कभी ना कभी तो सामने आना पड़ेगा। मैंने बोला, हाँ, अब मुझे भी तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। मेरा दिल और दिमाग में बस ही गई हो तुम। हर वक्त तुम्हारा ख्याल आता है, लेकिन हम करें भी तो क्या करें। तुम्हारे भाई इस रिश्ते को मानेगा कि नहीं। उसने बोला, क्यों नहीं मानेगा, हमारी मोहब्बत जो सच्ची है बिल्कुल मानेगा, मैं मनवाऊंगी। चलो फिर, अभी लेट हो रहा है, मैं घर को जाती हूँ, बाय। ये कहते हुए फिर चली गई। मैं मुस्कुराता हुआ घर तो आ गया, पर दिमाग में कहीं ना कहीं दोस्त की फिक्र थी कि जब मेरे दोस्त को पता चलेगा तो क्या होगा। उस दिन के बाद से वो मुझे एक बार भी नहीं मिली। काफ़ी बार मैंने पता लगाने चाहा, लेकिन कुछ पता ना चला। अचानक से पता चला कि मेरे दोस्त और उसकी फैमिली कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। मैंने मन में सोचा कि उसने एक बार भी बताया भी नहीं। एक दिन मुझे एक कॉल आता है। वो कॉल अनाया की सहेली का होता है। उसने बताया कि अनाया ने अपने घर में बता दिया था, तो उसके घर वाले उसका मोबाइल छीन लिए थे, घर से निकलना भी बंद कर दिए थे और उन्होंने उसकी शादी भी कर दी। उसने आपको एक मैसेज देने को कहा है। मैंने कांपते हुए उससे सवाल किया कि क्या कहा है उसने। तो उसने बताया कि अनाया ने कहा है, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अनाया ने शादी के दिन ही जहर खा लिया था और वो अब इस दुनिया में नहीं है। इतना सुनते ही मेरे हाथ से उस वक्त मोबाइल छूट गया और उसके बाद मैंने कोई भी आवाज़ ना सुनी। दोस्तों, मोहब्बत में ज़रूरी नहीं कि मिलना हो, लेकिन मोहब्बत इस तरह से तोड़ देना या दूर हो जाना नहीं सह पाता।